नन्ही अलीशा का दर्द। छोटी सी अलीशा जैसे ही कक्षा में दाखिल हुई, शिक्षिका ने बुलंद आवाज़ में पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने वॉशरूम में? आया दीदी कहाँ हैं? कक्षा 1 की छात्रा आलिशा की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। शिक्षिका ने फिर से कहा और भी तेज आवाज़ में, चुप क्यों हूँ आलिशा, जल्दी बोलो। नन्ही सी जान आलिशा अब फूट फूट कर रोने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बज पड़ी और बच्चे अपना बस्ता बांधने लगे। आलिशा की माँ राशि भी अपनी बेटी के लिए खड़ी थी गेट के बाहर। आलिशा को रोता देख राशि ने शिक्षिका से पूछा तो शिक्षिका ने बड़े प्यार से कोमल आवाज़ में कहा, आलिशा बेटा अब तो चुप हो जाओ, तुम्हें टॉफ़ी दूंगी। फिर राशि की तरफ देखते हुए कहा, वॉशरूम में काफ़ी समय लगाती है आलिशा, और पूछो तो रोने लगती है। बहुत रोती है आपकी बेटी, और इसे देखकर बाकी बच्चे भी शुरू हो जाते हैं। राशि ने बोला, अच्छा मैं इसे समझाऊंगी। घर आकर अलीशा अपना सबसे पसंदीदा काम रंगों से खेलने को भी मना कर रही थी। अलीशा अगले दिन स्कूल जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी तरह राशि उसे बहला फुसलाकर स्कूल छोड़ आई। यह क्रम चलता रहा और कहीं सने सने एक छोटे से बच्चे की हत्या होती रही और उसकी सुंदर निर्मल आत्मा कुचलती रही। दिन बीतते गए और अलीशा बड़ी हो गई और अपनी किशोर अवस्था में आ गई। अब उसके अंदर एक डर समाया रहता था। जब भी कोई थोड़ी जोर से बोलता वह विचलित हो जाती थी। रंग और चित्रकारी जो उसके प्रिय होते थे वह अब उनको हाथ भी नहीं लगाती। हर समय घर में माँ के पास ही रहना चाहती थी। राशि को उसका ये व्यवहार कुछ अजीब सा लगता था। राशि ने अपने परिचित डॉक्टर से बात करी अलीशा के ऐसे व्यवहार के बारे में। उन्होंने अलीशा को काउंसलर के पास ले जाने को कहा। राशि शहर के अच्छे काउंसलर से मिली। उन्होंने आलिशा के साथ आने को कहा। काउंसलर के साथ आलिशा की बैठकें होने लगी। पहले तो राशि साथ होती थी, फिर आलिशा और काउंसलर अकेले में बातें करने लगे। आलिशा में अब पुरानी चंचलता धीरे धीरे वापस आने लगी थी। एक दिन काउंसलर ने राशि को अकेले में बुलाया और बताया कि आलिशा ने जब स्कूल जाना शुरू किया था तभी से वह अपने आप को एक कवच के अंदर समेटती गई। बहुत मेहनत से पता लगा कि उसकी सबसे पहली शिक्षिका की आवाज़ बहुत तेज़ थी और कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी। इस वजह से अलीशा बार बार वॉशरूम जाती थी और उसे वहाँ रहना अच्छा लगता था। काउंसलर ने कहा कि मैं आलिशा के स्कूल भी गई, प्राचार्य और उन शिक्षिका से भी मिली। राशि आपने कभी नोटिस नहीं किया था कुछ इन दिनों में? कुछ राशि ने बताया कि ज़्यादातर दिन जब वह आलिशा को स्कूल लेने जाती तो आलिशा रोती मिलती। शिक्षिका बताती कि ये वॉशरूम में ज़्यादा समय लगाती है और पूछने पर रोती है। और हाँ, आलिशा स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी उन दिनों। काउंसलर ने कहा, आपने आलिशा से पूछा नहीं? पूछा था, पर ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। बस कहती थी स्कूल नहीं जाना। पूछा क्यों? तो शिक्षिका अच्छी नहीं लगती। इस पर मैंने सोचा नहीं जाने के बहाने हैं, मेरे साथ रहना चाहती है। काउंसलर ने कहा, आपको आलिशा से बहलाकर फुसलाकर बात पता करनी चाहिए थी। 5 साल की कोमल सी बच्ची ने जो झेला उसका असर लंबा रहना था। खैर, आप उसे मेरे पास भेजते रहिए। अभी उसके आत्मविश्वास को और मजबूत होना है, तभी वह एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की युवती बनेगी। राशि घर आकर बेचैन हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी बच्ची को उसके कठिन समय पर सहारा नहीं दिया। राशि ने निर्णय लिया कि वह सारी बात स्कूल की प्राचार्य को बताएगी ताकि दूसरी बच्चियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कई बार बच्चों से संबंधित बातें हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बातें उसे कुरेद रही होती हैं। अपने बच्चों के साथ बात करना, ढेरों बात करना, उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। जहाँ तक हो सके फ़ोन, टेलीविज़न, टैब के साथ से दूर अपने साथ रखना उनके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।